हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सवालों के जवाब देने से पहले मैं चर्चा करना चाहती हूँ विश्व बाल मजदूर दिवस की। आज 12 जून है और आज के दिन पूरे विश्व में बाल मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं बाल मजदूरों के बारे में, इस दिवस के बारे में मैं आपको बधाई नहीं दूंगी। मैं एक अपील करती हूँ कि आप और हम और सरकार सब मिल करके आज के दिन संकल्प लें कि बाल मजदूरी को जड़ से ख़त्म करें। यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए अभिशाप बना हुआ है। तो आप और हम और सरकार इसके बारे में सब लोग जिम्मेदार हैं। अगर हम चाह लें तो बालकों से या छोटी उम्र के बच्चों से मजदूरी ना करवाएं। तो दोस्तों, बाल मजदूरों के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जागरूकता पैदा करने के लिए 2002 में विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। संगठन के अनुमान के मुताबिक विश्व में 21 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक हैं, जबकि एक आकलन के अनुसार भारत में ये आंकड़ा 1 करोड़ 26 लाख 66 हजार 377 को छूता है। ये आंकड़ा को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको, हमको, समाज को और सरकार को कंधे से कंधा मिला करके काम करना होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपके सवालों को पढ़ना शुरू करती हूँ और देती हूँ आपके सवालों के जवाब। जून में हमने एक खबर चलाई थी और ये खबर बुंदेलखंड के बांदा जिला के नरैनी क्षेत्र की है, जिसमें 28 साल की एक महिला गई थी शौच के लिए और वहाँ पर एक गांव के राजू नाम के लड़के ने उसके साथ में छेड़खानी की। विरोध करने पर उसको चाकुओं से गोद डाला। ये खबर जब हमने खबर लहरिया चैनल में पब्लिश की तो इसकी बहुत लोगों ने निंदा किया, बहुत लोगों ने कार्रवाई की मांग किया। अलग अलग तरह के इसमें कमेंट भी आए हैं। मैं इसका एक कमेंट पढ़ना चाहती हूँ और आप भी सुनिए कि कमेंट क्या है। तो जो पहला कमेंट इसमें लिखते हैं, जिनका नाम है महेश श्रीवास जी लिखते हैं, अपने कमेंट में गाली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं गाली को नहीं पढ़ना चाहती हूँ। गाली को लिखते हुए वो फांसी की मांग करते हैं। तो महेश जी, आपके सवाल को लेना मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी था। मतलब अच्छी बात है कि हम महिलाओं के साथ में होने वाली हिंसा के बारे में निंदा करें, हम उसकी चर्चा करें, हम कार्रवाई की मांग करें और ये सबका अधिकार है। लेकिन जिस तरह से आपने गाली का प्रयोग किया है वो मुझे ठीक नहीं लगता है। ये गाली देना भी एक तरह की हिंसा है। जब भी हम कहीं पर न्याय की बात करते हैं वहाँ पर हम कानून का साथ दें, हम कानून का सहारा लें, हम मांग करें। लेकिन गाली जैसे का प्रयोग करना ये भी एक तरह से कानूनन अपराध है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो बस मेरा बाकी जो मेरे दर्शक हैं उनसे भी मेरी यही अपील है कि आप लोग खुल करके विरोध करिए किसी भी चीज़ का जो समाज के प्रति अन्याय हो रहा है, लेकिन प्लीज़ आप गाली गलौज का प्रयोग ना करें। एक हमने स्पेशल स्टोरी करी जिसको हम बोलते हैं ज़मीनी मुद्दे, ज़मीनी हकीकत क्या है, सरकार की योजनाओं का ज़मीन पर क्या असर पड़ रहा है। और ये जो हमारी स्टोरी थी ये है कि इस लॉकडाउन के टाइम में जो लड़कियों को फ्री में बांटने वाले सैनिटरी पैड हैं वो लड़कियों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, उसका वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट बंद है, लोग जा नहीं सकते हैं मार्केट। तो उस दौरान महामारी के टाइम पे लड़कियां क्या यूज करती हैं और हमने खंगाल डाला इस योजना के बारे में। हमने महोबा ज़िले की
लड़कियों से बात करी कि उनको सैनिटरी पैड मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो दोस्तों जो जवाब थे वो चौंका देने वाले हैं। लड़कियों ने कहा कि उनको आज तक सैनिटरी पैड नहीं मिला। एक दो लड़कियों ने कहा कि एक बार स्कूल में उनको सैनिटरी पैड ज़रूर मिला है देखने के लिए, लेकिन वो आज भी कपड़े यूज करती हैं। जब उनको नहीं मिल रहा तो कहाँ से मंगा। जिस तरह की समाज में धारणा है कि ये छुपाने वाली बात है, भाई से बोल नहीं सकती हैं, पापा से बोल नहीं सकती हैं, मार्केट जाने का कोई चांस नहीं है, साधन बंद है। तो साथियों इस योजना की जब हमने पोल खोली, ये खबर को काफ़ी लोगों ने देखा है और बहुत लोगों ने इस योजना की आलोचना भी किया है। तो मैं कुछ सवाल को पढ़ना चाहती हूँ। शाहिद खान लिखते हैं कि जब नेताओं और टीचरों से बचेगा तभी ना गरीबों को देंगे सेफ लाइफ। आपको सवाल भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ मैं। और ये आपका सवाल बहुत जायज़ है। मुझे लगता है कि खबर जब हम पेश करते हैं और उसमें जब आप लोगों की जवाबदेही आती है, आप भी जब सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो एक तरह से हमारी स्टोरी और भी मजबूत हो जाती है। हमें लगता है कि हाँ लोग भी इस चीज़ से सहमत हैं। और मैं पूरी तरह से आपके सवालों से सहमत हूँ, क्योंकि ये तो है कि सरकार कई तरह की योजनाओं को चलाती है, धरातल में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके जो कर्मचारी बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे, जिनको उस योजना को गरीबों तक, लोगों तक, ज़मीन तक पहुंचाना है, कहीं ना कहीं बीच में जब घपला हो जाता है लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सरकार इसलिए भी अपनी योजनाओं में कामयाब नहीं होती है क्योंकि योजनाओं को लागू करने के बाद उसका रिव्यू नहीं करती है, उसको पलट के देखती नहीं है कि आखिर उस योजना में क्या है क्या नहीं है। तो साथियों बस मैं ये कहना चाहती थी कि सरकार जिस तरह से अपनी अच्छी योजनाओं की शुरुआत करती है उसका थीम तो ठीक होता है, लेकिन जब धरातल में लागू नहीं होती या उसका लाभ नहीं मिलता, सरकार किस लिए नाकामयाब होती है? क्योंकि वो पलट करके अपनी योजनाओं के बारे में रिव्यू नहीं करती है। अगर यही वाला सैनिटरी पैड योजना को ही ले लो कि उन्होंने बोल तो दिया कि सैनिटरी पैड फ्री में बांटे जाएंगे, हो सकता है कि अच्छा खासा बजट भी इसमें खर्चा किया गया हो, लेकिन उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा, लड़कियों तक नहीं पहुंच रहा है। तो बस इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार अपनी योजनाओं को अगर पलट करके देखे, उसका अगर रिव्यू करे, तो शायद उसके रिव्यू के बाद में वो जान पाएगी कि सच में ज़मीनी स्तर पर इसका कितना असर हो रहा है। नहीं तो मतलब अगर आप योजना लागू कर दो उसका लाभ ना मिले, तो इससे अच्छा है कि आप योजनाओं को बंद कर दीजिए। इसमें पैसा खर्चा करने से या नाम कमाने, सिर्फ मंचों में भाषण देने बस से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि खबर लहरिया निष्पक्ष और नारीवादी मीडिया है। जब भी महिलाओं के साथ में किसी भी तरह की हिंसा होती है तो महिलाएं भी खबर लहरिया के पास आती हैं और वो चाहती हैं कि उनकी आवाज़ को सरकार तक, समाज तक निष्पक्ष रूप में पहुंचाया जाए। जहां पर एक तरफ कोरोना महामारी का कहर है, वहीं पर लॉकडाउन भी है। और इस तरह की मुसीबत में एक महिला को, जो बांदा जिला के नारायणी क्षेत्र की है, ससुराल वालों ने दहेज के कारण उसको घर से निकाल दिया। इस मुसीबत में महिला कहाँ जाए? वो थाना गई, वहाँ पर FIR लिखाने, लेकिन वहाँ पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये महिला दर दर भटक रही है। अब ये स्टोरी जब हमने कवर की और जब हमने खबर लहरिया चैनल में पब्लिश किया, तो आइए सुनते हैं कि किस तरह के कमेंट आए हैं। मैं एक कमेंट को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। बिमलेश सिंह लिखते हैं कि आपको क्या लगता है 4 साल से ये मोहतरमा क्यों बर्दाश्त किया? सब कुछ दाल में कुछ काला लगता है। अब देखिए, इसको कहते हैं जले में नमक का छिड़कना। वो महिला किस मुसीबत से परेशान है, न्याय की गुहार लगा रही है और कमेंट इस तरह के आ रहे हैं। मैं आपके सवाल की जो ये आखिरी लाइन है, दाल में कुछ काला है, मोहतरमा जैसे के शब्दों का इस्तेमाल करना, आपको क्या लगता है? पहली बात तो मैं समझ नहीं पाई। अगर आपके मन में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो आप खुल करके पेश करिए, लिखिए, ताकि हम ऐसे लोगों की मानसिकता को भी समझ पाएँ कि उनके अंदर आखिर है क्या। अब एक महिला जो परेशान है, प्रताड़ित, जो आपने कहा कि इतने सालों तक क्यों सहती रही, कई बार होता है सामाजिक रूप में कि महिलाएं भी चाहती हैं कि
चलो ठीक है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, बच्चे हैं, परिवार है, घर है। लेकिन एक दिन तो ऐसा आता है जब सिर के ऊपर पानी चला जाता है और महिलाएं ये निर्णय लेती हैं कि वो घर से बाहर जाएं, कार्रवाई की मांग करें, सज़ा दिलाएं। तो मुझे लगता है कि इस तरह में समाज को चाहिए कि महिलाओं का साथ दें, उनके हौसला बढ़ाएं और जिस तरह की आपकी गंदी सोच आपके दिमाग में कूट कूट करके भरी हुई है, ये दाल में काला वाली बात पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका अर्थ 2-3 तरह से लगाया जा सकता है। तो बस मैं ये कहती हूँ, जो सवाल है उसका जवाब बाकी दर्शक भी दे सकते हैं, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों सवाल तो बहुत सारे हैं और आप लोग गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि भैया इतने सारे सवाल हैं कि सबको पढ़ने के लिए मेरा पूरा दिन भी चला जाएगा। बारी बारी से मैं हर बार आपके नाम लेती रहूँगी और बस यही कहना चाहती हूँ कि ये वाला शो आपको कैसे लगा आप ज़रूर से मुझे बताइए। अगर मेरा शो आपको अच्छा लगा हो, ये चर्चा अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हाँ, इनबॉक्स में जा कर के, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करना ना भूलिए। अपने आसपास के गाँव की जो समस्या हैं, जो मुद्दे हैं, वो आप मेरे साथ में शेयर करिए, ताकि हम अपने रिपोर्टर को वहाँ पर भेज करके उस स्टोरी को कवर कराएं। तो दोस्तों जाते जाते बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी को लेकर के आप लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, आप सावधान रहें, क्योंकि मार्केट खुल गई है, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप मास्क लगा करके या साफी बांध करके, रुमाल बांध करके ही बाहर जाइए, लोगों से दूरी बना करके रखिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो अगले हफ्ते मैं फिर मिलती हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।